तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आज शुरू करने वाले हैं 2.2 जो हमारे कल क्वेश्चन हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे और उसके आगे वाले 3 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो अगर आपने किया हो क्वेश्चन तो आप मिला लीजिएगा कि आपने सही किया है या गलत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है जो हमने कल 3 तक कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन चौथा आज हम हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, यहाँ बराबर हम 0 कर देंगे। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 4 है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिए। इन दोनों में u कॉमन है, u है ना दोनों में, तो u कॉमन है। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया और u से u कट गया, तो यहाँ केवल बचा u और प्लस u से u कट गया और 4 से 8 कटा तो कितना है 2, तो बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा u बराबर 0, क्योंकि 4 गुणे में तो वहां बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ u प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 2, तो यहाँ हुआ u बराबर 2। हमारे जो दो शून्य का है वो एक आया u बराबर 0 और एक आया u बराबर -2। और ठीक है, अब हम यहाँ सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल की वीडियो में हमने जैसे बताया था कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक है, तो अल्फा का यहाँ मान हमने माना 0 और बीटा का मान हमने माना यहाँ -2। ठीक है, और देखिए ये वाला माइनस लिखा है, लेकिन b का मान यहाँ से क्या है, b a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ और c का मान 0, क्योंकि c तो है नहीं इसमें, इसलिए b का मान यहाँ से क्या हुआ 8 हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे 8। और a का मान यहाँ से कितना हुआ, a का मान हुआ 4। तो और यहाँ से कितना आया, इन दोनों को हल किए तो आया -2 और इसको हल किए तो कितना आया -2, यानी कि ये पक्ष हो गया हमारा बराबर। ठीक है, अगर ये पक्ष करें तो अल्फा का मान है 0 गुणे बीटा का मान हुआ यहाँ -2 और यहाँ c का मान क्या है, तो यहाँ c तो है नहीं, इसलिए c का मान क्या होगा 0 और बटे a का मान यहाँ कितना हुआ, a का मान यहाँ 4 है, तो यहाँ 4, तो a का इससे गुणा करें 0 आया और इसका भाग दिए तो 0 आया, तो यहाँ से 0 बराबर 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां की बात कर लेते हैं। तो t² - 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ एक सूत्र होता है a² - b² बराबर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब यहाँ से t का स्क्वायर है और यहाँ से b का मतलब करनी 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ से t का स्क्वायर माइनस करनी 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस करनी 15 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए करनी 15 का स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने करनी 15 गुणे करनी 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ से बचेगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये हुआ बराबर 0। ठीक है, ये सूत्र आप याद रख लीजिएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से होता है a² - b² बराबर a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ जो है a का मान आप मान सकते हैं t और b का मान सकते हैं करनी 15। ठीक है, a का मान यहाँ b t और b का मान करनी 15, तो इस पर मान रखेंगे आप अगर, तो यानी t और प्लस b का मान करनी 15 और यहाँ से t माइनस b का मान करनी 15, तो हुआ बराबर 0। इधर इसके बराबर 0, इधर इसके बराबर 0, तो यहाँ से कितना हुआ t प्लस करनी 15 बराबर 0 और t माइनस करनी 15 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हुआ t बराबर, यहाँ प्लस में है ना तो उस बार माइनस में चला जाएगा और यहाँ माइनस में है ना तो उस बार प्लस में चला जाएगा। यहाँ प्लस में है ना उस पर माइनस में जाएगा और यहाँ माइनस में है ना उस पर प्लस में जाएगा, तो यहाँ से हुआ t का मान करनी -15 और t का मान करनी 15, यानी अल्फा और बीटा का मान आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में हमने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। ठीक है, तो अल्फा का मान यहाँ करनी 15 है और बीटा का मान यहाँ से +15 है और बराबर माइनस b का मान यहाँ से देखिए b का मान है, b का मान नहीं है, क्यों, क्योंकि a² जो है ये a का मान है और ये जो अचर पद है, इसलिए यहाँ से t बस का मान नहीं, देख a x² + b x + c। ओके,
तो जो एक्स स्क्वायर वाला गुणांक होता है वो ए का मान होता है, यानी टी स्क्वायर वाला जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा, बी एक्स वाला जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है। तो यहाँ एक्स तो है नहीं इसलिए बी का गुणांक नहीं है, और यहाँ जो सी होता है जो अचर पद होता है, यहाँ ये अचर पद, ठीक है, यानी ए का मान यहाँ 1 है, यानी बी का मान यहाँ नहीं है, और ए का मान यहाँ 1 है। तो करनी 15 से माइनस से प्लस जाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 बराबर 0, तो यानी यहाँ से 0 बराबर 0 आ गया। ओके, अब देखिए अल्फा का मान यहाँ से माइनस करनी 15 है, तो माइनस करनी 15, और बीटा का मान यहाँ से प्लस करनी 15, तो प्लस करनी 15 बराबर सी का मान यहाँ से कितना है, तो माइनस 15, और ए का मान कितना 1। अब यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15 का अगर गुणा करते हैं करनी 15 का, तो सिर्फ 15 आता है और बी माइनस का, और इसका इसके करते हैं तो यहाँ से आता है -15, तो ये हुआ सिद्ध हो गया। तो ये और ये दोनों आपस में पक्ष बराबर है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हम हल करके निकाले, यानी ये दो मूल निकाले तो बराबर आया, और इससे निकाले तो ये बराबर आया, और इस प्रकार हमारा ये कुछ सत्यता की जांच कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ बढ़ते हैं। तो 3x² - x - 4 बराबर हुआ 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसका और इससे गुणा करना पड़ता है। तो 4 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4 का या फिर 4 का गुणा 3 से करिए तो कितना है 12 आया। ओके, अब 12 जब आया तो 12 का हमको गुणन, पहला स्टेप ये होगा, दूसरे स्टेप में क्या होता है 12 का गुणनखंड करना पड़ता है। तो 12 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12, फिर गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर कितना है, घटाने पर 1 आना चाहिए, x आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो अगर हम 4 में 3 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, अगर हम 4 में 3 घटाते हैं तो 1 आता है। तो जो हमारी दो संख्या हो गई वो 4 और 3 हो गई, क्योंकि 4 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में अगर हम 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए जो हमारी दो संख्या हो गई 4 और 3 हो गई। तो यहां से लिखेंगे, अगर हम यहां से लिखेंगे 3x² माइनस, यहां से अगर हम 4 में 3 घटाते हैं तो x और -4 बराबर 0। घटाएं क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहां कभी प्लस लगा होगा कभी माइनस लगा होगा। तो अगर यहाँ प्लस लगा होता है तो हम जोड़ते हैं, अगर माइनस लगा होता है तो घटाते हैं। तो यहाँ माइनस लगा था इसलिए हमने 4 में 3 को घटाया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, 3x² माइनस 4 का इससे गुणा करिए तो 4x आया, माइनस माइनस हुआ यहाँ प्लस, यहाँ हुआ 3x और -4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखिए x है और x दोनों में दिख रहा है ना, तो x बाहर कर लिए, लेकिन इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से केवल कॉमन कितना है, x कॉमन है। तो अब अंदर क्या बचा, तो अंदर बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x² लिखा है, इसमें x का भाग, x का इसमें भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, कितना बचा यहाँ 3x बचा, तो 3x आप यहाँ पास लिख देंगे, फिर माइनस लिखा है, अब यहाँ 4x लिखा है ना, तो 4x ये लिखा है और x ये लिखा है, तो x से x कट जाएगा, कितना बचा, सिर्फ 4 बचा, तो 4 यहाँ पास आप लिख देंगे। ओके, अब फिर यहाँ से हुआ इन दोनों में क्या कॉमन, सिर्फ एक कॉमन, क्योंकि ना इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं, इसमें जो दोनों में नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता, इसमें कुछ नहीं है इसलिए एक कॉमन है। यहाँ प्लस था प्लस लिख दी, जब एक कॉमन होगा तो यहाँ दोनों से उतर आएंगे, यहाँ 3x - 4 बराबर 0। वैसे आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ से 3x - 4 जो यहाँ पास आए वही 3x - 4 यहाँ पास आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं अन्यथा सही नहीं होगा। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कितना बचा, ये वाला x बचा और प्लस एक ये वाला बचा, यहाँ बराबर 0 आ गया। अब 3x - 4 के बराबर 0 करें और x + 1 के बराबर 0 करें, तो 3x - 4 के बराबर 0 करें और x + 1 के बराबर 0 करें, तो यहाँ से कितना आएगा, 3x यहाँ माइनस का था तो वहाँ प्लस का हो गया, और यहाँ गुणे में है ना तो यहाँ बटे में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर जो प्लस का है ना तो यहाँ माइनस की जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -1। सत्यता की जांच अगर हम करेंगे तो पहले शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान यहाँ से 4/3 है और बीटा का मान -1 है,
अल्फा का मान यहाँ से हम लिखेंगे 4/3 और प्लस लिखा बीटा का मान -1/1 और माइनस, और बी का मान यहाँ से कितना है, बी का मान -1 तो बी का मान -1 और बटे ए का मान यहाँ से कितना है 3 लिखेंगे तो 3, ठीक है। अल्फा का मान यहाँ से कितना है 4/3 तो यहाँ से 4/3 लिखेंगे और बीटा का मान -1 है यानी सी का मान यहाँ से कितना -4 है तो -4 लिखेंगे और ए का मान यहाँ से कितना है, ए का मान 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हल करते हैं तो आता है 3 एकम 3, यहाँ से गुणा करें तो 4, यहाँ से गुणा करें तो 3 और यहाँ से गुणा करें तो प्लस प्लस और 1/3 तो 4 में 3 गए 1/3 बराबर 1/3 तो यानी ये पक्ष बराबर आ गया हमारा। अगर हम ये इस पक्ष की बात करें तो 4 में से यहाँ चल जाएगा तो 4/3 और यहाँ से 4/3 और ये भी पक्ष हमारा आ गया बराबर। और इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार हमारा 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2 वीडियो में। एक वीडियो हमने पहले कल अपलोड किया था और एक वीडियो आज अपलोड करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम इसी तरह आप इस वीडियो पर बने रहें, इस सीरीज पर बने रहें और हम आपको कल 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 हल कराएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।